नमस्कार दोस्तों, आप न्यूज 19 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। सोशल साइट पर बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल की कुछ तस्वीरें देखने को मिली, जो कैमूर जिले में भूमि अधिग्रहण से नाराज किसान की नाराजगी सुनने की थी। और उसके ठीक एक दिन बाद दैनिक जागरण में छवि एक खबर पढ़ने को मिली, जिसमें पूर्णिया की जनता की, यूं कहिए तो जनता की व्यथा लिखी गई थी। तो मुझे लगा कि मंत्री जी के अपने क्षेत्र की जनता की व्यथा आपको सुनानी चाहिए और अखबार में छपी बातों की भी जानकारी आपको देनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को आप अपने माध्यम से मंत्री जी तक पहुँचा दीजिए, ताकि उनके खुद के क्षेत्र में जनता के साथ जो परेशानियाँ मौजूदा वक्त में खड़ी है उसे वे दूर कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा न्यूज़ चैनल द न्यूज़ 19 हैक हो गया है, जिसके कारण मुझे एक नया फेसबुक अकाउंट बनाना पड़ गया। और अभी आप यदि मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे उसी पेज पर देख रहे हैं जिसे मेरी टीम ने पुराने पेज के हैक होने के बाद बनाया है, जिसका नाम दिया है न्यूज़ 19। इसलिए आपसे यह भी आग्रह है कि आप मेरे इस नए पेज को फॉलो कर लें, ताकि पहले की तरह ही हर छिपी और दबी हुई खबरों से आपको मैं रूबरू कराता रहूं। दरअसल आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पूर्णिया ही नहीं, पूरा बिहार जमीनी विवाद में उलझा हुआ है। हजारों केसेज कोर्ट में पेंडिंग है। भूमि विवाद के हजारों मामले सीओ से लेकर डीसीएलआर और डीएम तक के कार्यालय में पेंडिंग है, जबकि सरकार भूमि विवाद के मामले को निपटाने के लिए समय समय पर अलग अलग कानून बनाते भी रहे हैं और भूमि विवाद के निष्पादन के लिए हर जिले के जिला पदाधिकारी भी अंचलाधिकारी और डीसीएलआर को निर्देश भी देते रहे हैं। लेकिन जनता की समस्या कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। जानते हैं, अकेले पूर्णिया जिले में 27,234 आवेदन पेंडिंग है, जबकि छोटे छोटे कारणों को दिखाकर 1,83,333 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि सरकार ने ऐसा प्रावधान कर रखा है कि आवेदन में यदि कोई कमियां हैं, यदि आवेदक ने आवेदन में कोई गलती कर दी है तो आवेदक को पहले नोटिस करें, उनका पक्ष जाने बगैर आवेदन को अस्वीकृत न करें, ऐसा सरकार का आदेश है। लेकिन पूर्णिया में ऐसा नहीं होता है, बल्कि आवेदक का पक्ष जाने बगैर ही आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि 24 मई को दैनिक जागरण अखबार के पूर्णिया विशेषांक में दाखिल खारिज को लेकर एक बड़ी खबर छपी थी। उस खबर का हेडलाइन था, मोटी हो गई फाइल, नई बढ़ी दाखिल खारिज की रफ्तार। अखबार ने अपने खबर में यह आंकड़ा दिखाया है कि किस अंचल में मोटेशन के लिए कितने आवेदन पेंडिंग हैं। अखबार के अनुसार सबसे ज़्यादा पूर्णिया पूर्व अंचल में 6,374 आवेदन पेंडिंग है, तो श्रीनगर में सबसे कम 135 आवेदन पेंडिंग है। वैसे दूसरे नंबर पर अमौर अंचल है, जहां 4458 आवेदन पेंडिंग है, तो तीसरे स्थान पर है के नगर अंचल, जहां 3194 आवेदन पेंडिंग है। इसी तरह बनमनखी, धमधा, रुपौली और बीकोठी सहित जिले के सभी अंचलों में भी आवेदन भरे पड़े हैं। यानी कुल मिलाकर अकेले पूर्णिया जिले में 27,234 आवेदन पेंडिंग है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटेशन के नाम पर अंचलाधिकारी और अंचल में अवैध तरीके से काम करने वाले दलालों की मिलीभगत से मोटी रकम की उगाही की जाती है। सीधे तौर पर कहा जाए तो जो आवेदक मोटी रकम देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, और जिन्होंने पूरी रकम चुका दी उनका आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है और आसानी से उनका मोटेशन भी हो जाता है। ऐसा मामला हर अंचल में देखने को मिल रहा है मौजूदा वक्त में। लेकिन पूर्णिया पूर्व अंचल में सबसे ज़्यादा आवेदन पेंडिंग है, जिसके कारण आज आम लोग काफ़ी परेशान है। हालांकि पूर्णिया के सीओ पर पूर्णिया पूर्व के सीओ पर कार्रवाई करते हुए प्रपत्र को गठित किया है, लेकिन जिले के अन्य अंचलों से आज भी इस तरीके के मामले सामने आ ही रहे हैं।
तो जरा कल्पना कीजिए उस आवेदक के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में जमीन खरीदकर घर बनाने को सोचा होगा। जरा उनके बारे में भी सोचिए कि वो क्या करेंगे, किनसे जाकर कहेंगे और कौन है उनका सुनने वाला। जानते हैं मौजूदा हालात में उनके साथ कौन सी परेशानियां खड़ी है? तो आप जान लीजिए कि जब तक जमीन का मोटेशन नहीं होता है तब तक रेंट फिक्सेशन भी नहीं हो पाएगा, यानी लगान निर्धारण नहीं हो पाएगा। और जब तक लगान निर्धारित नहीं होगा तब तक नगर निगम से नक्शा पास नहीं होगा, और जब तक नगर निगम से नक्शा पास नहीं होगा तब तक कोई बैंक लोन भी नहीं करेगा, और जब तक लोन सैंक्शन नहीं होगा तब तक वे घर नहीं बना सकते हैं। यानी जिस घर को बनाने के लिए आवेदक ने अपने गांव की पुश्तैनी जमीन बेच दी, वो आवेदक आज भी अपने सपनों का घर नहीं बना पाया। ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसी परेशानियों से आज भी लड़ रहे हैं या फिर वे लड़ चुके हैं। ऐसे में जब मंत्री जी बिहार के कैमूर जिले में भूमि अधिग्रहण के मामले पर बैठे किसानों की नाराजगी को सुनने पहुंच जाते हैं, उन्हें उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का भरोसा देते हैं, तो फिर उनके अपने क्षेत्र की जनता की इन समस्याओं को वे कब सुनेंगे और फिर कब तक वे इसका निदान कर देंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी चार जिले के यानी पूर्णिया, किशनगंज और अररिया के त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के एमएलसी हैं। ऐसे में यह भी कल्पना कीजिए कि जब अकेले पूर्णिया में 27,000 से ज़्यादा दाखिल खारिज का आवेदन पेंडिंग है, तो फिर मंत्री जी के क्षेत्र के अन्य जिलों में कितने आवेदन पेंडिंग होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दाखिल खारिज का आवेदन ही पेंडिंग है, बल्कि भूमि विवाद के और लगान निर्धारण के लिए भी हजारों आवेदन पेंडिंग है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप इतने लोगों के बीच शेयर करें कि ये वीडियो मंत्री जी तक पहुंच जाए और फिर मंत्री जी ऐसे मामलों का कोई ठोस निदान निकाल पाए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। हाँ, यदि अभी तक आपने न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नए फेसबुक पेज न्यूज़ 19 को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।